कॉमरेड्स, सबसे पहले आज जो फेसबुक लाइव में आई है कॉमरेड्स, आज जोनल वीमेंस काउंसिल की तरफ से जो फेसबुक लाइव में आई है सभी कॉमरेड्स को मैं वेलकम करती हूँ। अभी जो सिचुएशन है रेलवे में, हम सभी को मालूम है रेलवे के प्राइवेटाइज करने के लिए ये गवर्नमेंट इरादा ले लिया, डिसीजन ले लिया और इसके लिए सभी जो करना है सब कुछ कर रहा है। इसीलिए जोनल वीमेंस काउंसिल की तरफ से आज हम लोग वो जो नया बटल में पुराना जो प्रोग्राम थे उन लोगों का मल्टी स्किलिंग, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए आज ये सभा, ये प्रोग्राम हम लोग कर रही हूँ। हमारा मेन स्पीकर है कॉमरेड प्रियोनाथ राय, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी। আমরা এখন বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি हमारा जो गवर्नमेंट है उन्होंने सब कुछ चुन लिया रेलवे का प्राइवेटाइज करने के लिए। पहले इसका प्लानिंग तो बहुत दिन से कर रहा है। पहले रेलवे जो बजट थे उसको बंद कर दिया। उसके बाद रेलवे बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज कर दिया। इस सभी ने ये सब एक एक करके एक एक स्टेप लेकर उन्होंने उनको जो टारगेट था उसमें पहुंचने के लिए सब कुछ कर लिया, सब कुछ प्रिपरेशन ले लिया। पहले वो जो 100 डेज का प्रोग्राम अनाउंस किया था, ये दूसरी बार इलेक्शन में जीतने के बाद वो 100 डेज प्रोग्राम थे, कुछ भी नहीं, सिर्फ डाउन साइजिंग और रेलवे का हम सभी को मालूम है प्राइवेटाइज करना। उसके बाद इन्होंने एक एक करके एकटार पर एकटा आक्रमण रेल कर्मचारीদের ওপর নামিয়ে আনছে এবং এটার বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে আমাদের আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ, আরও বেশি ইউনাইটেড প্রোগ্রাম আমাদের করতে হবে। আমরা যেটা দেখলাম যে पहले उन्होंने जो हमारा श्रम आइन थे उसका भी चेंज कर दिया, क्योंकि उनका इरादा तो अलग सा है ना। वो आम जनता के लिए और रेलवे एम्प्लॉय के लिए कुछ भी सोचता नहीं, कुछ भी नहीं। उसका सोचना है, वो जो सोच रहा है वो सब इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और कॉरपोरेट्स के लिए। इसीलिए उन्होंने पहले श्रम आइन जो है ना, लेबर कोड, वो चेंज कर दिया। उसमें हमारा जो ड्यूटी आवर्स थे 8 आवर्स वो चेंज करके 12 आवर्स किया। और जो थे रेलवे वो जो वर्कर्स के फेवर में वो सब चेंज कर दिया। वर्किंग प्लेस का जो एनवायरनमेंट है, वर्किंग प्लेस का कोई अगर सेफ्टी सिक्योरिटी का सब कुछ भी नहीं है वर्कर्स के फेवर में। सब कुछ अभी जो है मालिक के पक्ष में है। अभी रेलवे अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो रेलवे में भी ऐसा ही होगा। उसके बाद हम लोग देखा 50% कार्टलमेंट ज़रूरी हो गया, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको प्राइवेटाइज करने के लिए डाउन साइजिंग करना ज़रूरी है। ये प्लानिंग बहुत दिन से हो रहा है, हम सभी को मालूम है। बहुत पहले जो राकेश मोहन का कमेटी थे उसमें रेलवे का स्ट्रक्चर थे, लेकिन कुछ चेंजेस लाया था। लेकिन
लास्ट जो रिपोर्ट आया विवेक देबराय कमेटी का, उसमें रेलवे का जो स्ट्रक्चर है ना, वो ही ख़त्म करने के लिए रिपोर्ट दे दिया। उनका एक ही टारगेट थे, एक ही टारगेट जो गवर्नमेंट के साथ मिल गई, वो थे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन। इसीलिए 50% कर्टलमेंट गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। क्यों, किस तरीके से? वही तरीका 55-30 के 30 इयर्स अगर नौकरी हो गया और 55 उम्र हो गया, उसको रिटायर कराने के लिए मल्टी स्किलिंग, वो एक नया बटल में पुराना तरीका। इसके पहले भी ये मल्टी स्किलिंग का उन्होंने बहुत बार कोशिश किया 76 में। और वो जो हमारा डिपोज है, वहाँ पे अभी जो टेक्नीशियन है, वो टेक्नीशियन क्या है, सभी ट्रेड का काम अगर ज़रूरत पड़े तो करना पड़ेगा, करना होगा, सब मर्ज कर दिया। वही अभी एक भयानक रूप से ये मल्टी स्किलिंग हमारे सामने में आ गया। इन्होंने क्या किया, मल्टी स्किलिंग के नाम पे रेलवे स्ट्रक्चर ही चेंज करने का कोशिश कर दिया। क्योंकि ये जो कोरोना थे ना, कोरोना आया, इस कोविड-19 के महामारी के टाइम में इन्होंने क्या किया, एक कमेटी बना दिया। मई मास में एक कमेटी बना दिया, रेलवे बोर्ड का 7 मेंबर के लेकर कमेटी बना दिया, और उस कमेटी का रिपोर्ट सबमिशन भी हो गया। उनकी टारगेट है पूरा कमर्शियल का ख़त्म कर दे। उन्होंने जो किया, कमर्शियल में आरपीएफ टिकट चेक करेगा, कमर्शियल क्लर्क, टिकट चेकिंग स्टाफ, रिजर्वेशन स्टाफ, सबको मर्ज कर देगा। और ये जो मर्ज हो जाएगा, इसका सीनियरिटी क्या होगा, पे स्ट्रक्चर क्या होगा। लाइन में देख लीजिए, गेटमैन, ऑपरेटिंग का गेटमैन जो है और इंजीनियरिंग का गेटमैन जो है, उनको मर्ज कर दिया। उसका पे स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब वही कमेटी बताया। उनका एक ही टारगेट है, गार्ड को सेक्शन कंट्रोलर के काम करना पड़ेगा, गार्ड को ट्रेन क्लर्क की काम करना पड़ेगा। कुछ डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो सोच रहा है अगर मल्टी स्किलिंग होगा तो उसका प्रमोशनल एवेन्यू बढ़ जाएगा। ये बोलने में दुख होता है। আজ পর্যন্ত এই গভর্নমেন্ট শ্রমিক স্বার্থে, ওয়ার্কারের স্বার্থে কোনো ডিসিশন নিয়েছে? আমাদের এটা বুঝতে হবে। कुछ देने के लिए ये मल्टी स्किलिंग नहीं है, भागने के लिए, तोड़ने के लिए, कुछ लेने के लिए एक ही इरादा है, एक एम्प्लॉय, और उनको बहुत काम करना पड़ेगा। जो टिकट बिकेगा वही टिकट चेक करेगा, वही टिकट चेक नहीं करेगा, चेक तो आरपीएफ करेगा। लेकिन लाइन में जो लोग गेटमैन हैं, उनको उनके काम से काम करने के बाद और सब काम करना पड़ेगा। इसलिए तो 50% कार्टेलमेंट हो रहा है। 50% कार्टेलमेंट तो ऐसे नहीं होगा, कैसे चलेगा रेल? अभी चलाने के लिए 12 आवर्स ड्यूटी होगा। 12 आवर्स ड्यूटी में अपना काम करने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट की दूसरे काम हम लोगों को जानना पड़ेगा। ऑफिस में देख लीजिए, ये ऑफिस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। अभी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। वहाँ पे भी जो मिनिस्ट्रियल कैडर्स है उसको मर्ज करके जो कर रहा है एक्चुअली नहीं लगेगा। ये ऑफिस अगर हो जाएगा ना तो वहाँ पे भी कोई भी एम्प्लॉई, बहुत कम एम्प्लॉई से काम चला जाएगा। ये सब क्यों? ये जो गवर्नमेंट कर रहा है, ये सब क्यों कर रहा है? क्या टारगेट है? अभी भारत में जो हुआ हम लोग देख लिया।
आप लोग देखेंगे हमारा आसपास बहुत अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके पास एजुकेशन है लेकिन कोई काम नहीं है। ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ, इन्होंने डिप्रेशन में चल जाता है। ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ, इसको हम लोग अगर अच्छी तरह से यूज़ करते तो क्या हो सकता, रेल कितना दूर जा सकता। सिर्फ रेल नहीं, इंडियन गवर्नमेंट अगर ये यूथ को, ये मैन पावर है, ये मैन पावर को अगर अच्छी तरह से यूज़ करता तो आज इंडिया सबसे पहले रहता। लेकिन गवर्नमेंट का कोशिश तो ऐसा नहीं है, इसका इरादा ऐसा नहीं है। लोगों को अच्छा करने के लिए इसका कोई भी इरादा नहीं है। इनका एक ही टारगेट है, जो कॉरपोरेट्स है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स है, उसके पक्ष में काम करने के लिए उन्होंने इस तरीके से रेलवे एम्प्लॉय सिर्फ नहीं, इंडिया का सभी वर्कर के ऊपर एक अद्भुत सिचुएशन लाया, जिसके विरोध में हम लोगों को लड़ने के लिए जो हमारा राइट्स थे पहले उसको भी चेंज कर दिया। क्या हो रहा है आप देख लीजिए। देखा इस टाइम में, इस कोरोना के टाइम में हमारा बहुत क्षति हुआ। हम देखा वो जो वर्कर्स है ना, उसका बहुत क्षति हुआ। लेकिन गवर्नमेंट का ये एक स्कोप है, ये स्कोप यूज़ करके ना ये गवर्नमेंट उसका जो करना था वो कर लिया। हम लोग ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से बहुत कोशिश किया, हर तरीके में हम लोग ये जो ऑनलाइन जो है अभी जो कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग मीटिंग कर रही हूँ, सभी के पास पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी भी रेलवे एम्प्लॉय के अंदर इतना देखकर भी ये है, अगर हम लोग काम कर जाएगा ना, काम करेगा तो हमारा कुछ नहीं होगा। वो जो है यूनियन वाले, वो उनको करने दो, हमारा नौकरी बच जाएगा। अभी तो ऐसा नहीं है। अभी जब 55-30 आ चुका, अभी जब 50% कार्टलमेंट के लिए सब कुछ गवर्नमेंट ने फिक्स कर लिया, अभी जो मल्टी स्किलिंग के नाम पे हमारा नौकरी का सिक्योरिटी, सेफ्टी सब कुछ चेंज कर दिया, अभी जो लेबर कोड चेंज करके हमारा जो सेफ्टी थे वो छीन लिया, तब हम लोग क्या करें। हमारा घर में बेटा है, बेटी है, उसका नौकरी नहीं मिला। हमारा आसपास में हम लोग यही देख रही हूँ, और जो नौकरी में गया उसका पेंशन भी नहीं है। ये जो पार्टीज है ना, ये जो मिनिस्टर्स है, इसका पेंशन है। लेकिन हमारा रेल में जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, हम लोग लड़ रही हूँ अभी भी। वो 2004 से आज तक हम लोग लड़ रही हूँ एनपीएस बंद करने के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में आने के लिए। कुछ क्लॉजेस, कुछ हम लोग अचीव किया, लेकिन वो जो पेंशन स्कीम है ना, वो अभी भी ऐसे ही रहा है। एक लड़का, एक लड़की 40 इयर्स नौकरी करने के बाद उसका कोई भी पेंशन नहीं है, एश्योर्ड पेंशन। ये पेंशन लेके भी लोगों को अलग तरीके से समझाया। हम लोग क्या देखा, इंडिया में जो एम्प्लॉइज़ है उसके पक्ष में कुछ नहीं है, नौकरी नहीं है। जो नौकरी करता है सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, जो नौकरी में काम कर रहा है उनका तनख्वाह ठीक से मिलने में अभी तो हम लोगों का कंफ्यूजन आ रहा है। हम लोग देख चुका कोरोना में हावड़ा डिवीजन में कितना लड़ाई हुआ, क्योंकि इंजीनियरिंग का बहुत स्टाफ का सैलरी बंद कर दिया। ऐसे कर सका ये गवर्नमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेशन क्यों किया? कर सका। हम लोग ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन की तरफ से बहुत लड़ाई किया, उसके बाद
हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो लड़ाई किया उसका सफल हुआ। लेकिन जो बात अभी बोल रही हूँ, वो जो ट्रैक मेंटेनर है ना, ये मल्टी स्किलिंग में वो सोच रहा है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बहुत लड़का लड़की सोच रहा है, उनकी प्रमोशनल एवेन्यू नहीं है। अगर ये मल्टी स्किलिंग होगा, उनकी प्रमोशनल एवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, ये होगा नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन का ये टारगेट नहीं है आप लोगों का प्रमोशन देने का। एडमिनिस्ट्रेशन का टारगेट है आपको 12 आवर्स काम कराने का। सभी काम आपके साथ करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। आपके आसपास जो है सीनियर लोग, वो सब रिटायर करेगा, क्योंकि 55-30 स्कीम में क्या होगा, जो रहेगा नौकरी में काम करेगा, काम कर सकेगा। अब देखा है, अभी जो न्यूज़पेपर में दे दिया 1875 पोस्ट्स दे हैव सरेंडर्ड। क्यों? सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट्स दे हैव सरेंडर्ड। they are compromising with our safety, with the safety of railway passengers. They are very much adamant to do this. We have to protest against it. We should not leave it easily, क्योंकि हमारा जो काम है, हम लोग जो रेलवे में काम करती हूँ, इस कोरोना की टाइम में हम लोग देखा है, जो नॉट ओनली इन रेलवे में सरकारी नौकरी जो कर रहा है, वो जो जरूरी परिसेवा है, एसेंशियल सर्विसेज, वो सभी जगह में थे। कौन किया? कोई प्राइवेट सेक्टर किया? कोई भी प्राइवेट जो ऑफिसेज है वो काम किया? वो सब तो बंद करके घर में है, ऑनलाइन में कर रहा है। लेकिन हमारा जो रेलवे मैन है, उन्होंने क्या किया? लाइन में जो काम कर रहा है, वो जो ट्रेन आ रहा है उसमें काम कर रहा है। ऑफिस में एसेंशियल सर्विस जो है वो किया। उसके बाद आप देख लीजिए, हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वो जो है प्राइवेट में भी किया। वो जो है पुलिस है, ये सभी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, वो काम किया। तो क्यों प्राइवेटाइजेशन के लिए इस गवर्नमेंट का इतना शौक है? क्यों कर रहा है? अभी भी हम लोग सोच रही हूँ, हम लोग मीन्स आम जनता भी सोच रहा है, जो हो रहा है वो जो एम्प्लॉइज है उसका क्षति होगा। लेकिन नहीं, आम जनता की सबसे बड़ा क्षति होगा। जो डिस्टेंस हम लोग 10 रुपया में जाती थी, अभी हम लोग उस डिस्टेंस जाने के लिए 300-400 रुपीज़ हम लोग स्पेंड कर रही हूँ। ये हम लोगों को सोचना है, अगर रेलवे प्राइवेटाइज हो जाएगा तो क्या होगा। ये सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय का लड़ाई नहीं है, इसमें शामिल होना है आम जनता को हमारे साथ लड़ना है, रेल फैमिली को हमारे साथ लड़ना है। क्योंकि एकजुट होके अगर हम लड़ाई नहीं कर पाए तो हमारा रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। जो लोग कम तनख्वाह की नौकरी करता है, ये रेलवे यूज़ करके उन लोगों ने उसके जो ऑफिस है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अगर रेलवे प्राइवेटाइज हो जाएगा, कितना होगा उसका फेयर स्ट्रक्चर क्या होगा? सोचने की बात है। अभी जो है, जो मल्टी स्किलिंग हो रहा है वो बहुत बुरा है। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का जो स्कोप है वो ख़त्म कर रहा है। इसके विरोध में हम सभी को इकट्ठा होके, सभी को, किसी का प्रमोशनल एवेन्यू नहीं मिलेगा, सभी को एक ही काम होगा, सभी को एक ही काम करना पड़ेगा। सभी का काम, आसपास में जो काम कर रहे थे वो नहीं रहेगा, सब काम एक ही आदमी को करना पड़ेगा। इसलिए सभी को इकट्ठा होके अभी हमारे फैमिली के पास सभी को समझाना पड़ेगा। वो जो रेलवे यूजर्स है, वो जो आसपास आम जनता की जो है, सभी को मालूम हो गया, अगर रेलवे नहीं रहेगा तो क्या होगा।
उन सभी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो कोरोना के लिए सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है, तो ठीक है, हम लोग फ़ोन में कोशिश करेगा। हम लोग ऑफिस में जा रही हूँ, ट्रेन में हमारा जो जो कॉलीग्स है उनको बताना पड़ेगा, सोच होगा, क्योंकि अभी हम लोग एक सिचुएशन में हैं जहाँ पे रेल ख़त्म हो रहा है। देश के लिए अगर कुछ करना है, आम जनता के लिए अगर कुछ करना है, तो हम लोगों को अभी इकट्ठा होके इसके विरोध में सभी को शामिल करना पड़ेगा। Only that time we will be able to protect our railway. We don't know whether we will be able, but कोशिश करना पड़ेगा, कोशिश करना होगा। अगर प्राइवेटाइज ट्रेन चलेगा, रुकना पड़ेगा, सभी को मिलकर रुकना पड़ेगा, सिर्फ रेलवे एम्प्लॉय नहीं, सभी को, सब जो आम जनता है, जो पब्लिक है, रेलवे यूजर्स है, हॉकर्स है, सभी को, इवन जो रिक्शोज है, टोटोज है, वो भी अभी काम नहीं है। इस जब ये ट्रेन नहीं चल रहा है, उनके घर में कुछ भी नहीं है, ये सभी को इकट्ठा होके प्राइवेटाइज ट्रेन रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राइवेटाइज ट्रेन चलेगा तो वो पब्लिक, सभी पब्लिक यूज़ नहीं कर पाएगा। ये सोचना होगा। ये सोच के हम लोग अभी इस टाइम में मल्टी स्किलिंग रुकने के लिए मल्टी स्किलिंग पहले समझना पड़ेगा, समझना होगा। इसलिए जोनल वीमेंस काउंसिल की तरफ से हम लोग आज ये प्रोग्राम किया, ये प्रोग्राम का अरेंज किया। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन लड़ रहा है, इकट्ठा होकर बहुत जगह में बहुत लड़ाई कर रहा है। इस कोरोना के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन के पहले हम लोग मास्क लेके, सैनिटाइजर लेके सभी के पास पहुंच गए। हम लोग हॉस्पिटल में रेलवे एम्प्लॉय के लिए कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे और कोई संगठन यहाँ पे नहीं आया, लेकिन ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन लगातार लड़ाई लड़के हावड़ा ऑर्थोपेडिक में, लिलुआ में और अभी बियरशिंग में हम लोग कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारी लड़ाई करके वो अचीव किया, वो हमारा अचीवमेंट है। लेकिन ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन जब ये लड़ाई कर रहा है, हम लोगों का रिक्वेस्ट है जोनल वीमेंस काउंसिल की तरफ से, सब महिलाओं के पास ये रिक्वेस्ट है, आप भी आइए, आप भी शामिल कीजिए। आपको अगर फिजिकली नहीं संभव है, नहीं पॉसिबल है, तो क्या है, फेसबुक में आइए, ट्विटर में आइए, रिसेंड कीजिए सभी मैसेजेस और फ़ोन में यूज़ कीजिए, फ़ोन में कांटेक्ट कीजिए आपका आसपास का जो है उसके साथ। तब भी हम लोग ये हमारा रेलवे का ये जो प्रॉब्लम आया, ये जो प्रॉब्लम नहीं, ये जो विपद आया, इसके विरोध में हम लोग लड़ाई में अचीव कर सकूँगी, ये उम्मीद रखते हुए हमारा आज जो प्रोग्राम है मल्टी स्किलिंग का ऊपर चर्चा करने का, क्या आ रहा है हमारे पास मल्टी स्किलिंग के नाम पे, क्या हो रहा है हमारे ऊपर, जो काम फ्यूचर में हम लोगों को करना पड़ेगा, जो रहेगा उसका भी करना पड़ेगा। ये चर्चा करने के लिए हमारे एजीएस कॉमरेड प्रियोनाथ राय है। आप सभी ने उनके वक्तव्य जरूर सुनेगा और उसके बाद हमारा यही कोशिश होगा, यूनाइटेडली हमको लड़ाई करना होगा, यूनाइटेडली हमको मूव करना होगा इस तरीके से जैसे गवर्नमेंट को हम लोग रेलवे प्राइवेटाइजेशन नहीं करना दूंगी। इसका विरोध में हम लोग इकट्ठा होके रेल एम्प्लॉय के साथ, जो पब्लिक है, रेल यूजर्स है, उनको भी हम लोग रिक्वेस्ट करती हूँ, आ जाइए हमारे लड़ाई में शामिल हुए। लेकिन क्योंकि इसके बाद और टाइम नहीं मिलेगा, आपका बेटा बेटी का नौकरी नहीं मिलेगा और आप भी नौकरी नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो जो है ना, रेलवे का जो सर्विस सेक्टर है, रेलवे जिस फेयर में डिस्टेंस बहुत दूर तक पहुंच देता है, वो नहीं चलेगा प्राइवेटाइज में। ये
उम्मीद रखते हुए, सभी को बधाई देते हुए मैं मेरा वक्तव्य ख़त्म करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन जिंदाबाद, दुनिया मजदूर एक हो।